पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल। नहीं, पैसा शॉर्टेज लीग है, आपके ना फुल फॉर्म गलत है। लोग कह रहे हैं कि पीएसएल को उसकी औकात पता चल जाएगी। लोगों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान की औकात उनको पता होगी। अगर इंडिया प्लेयर्स पीएसएल में खेलते और ये कहते कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो सोच पाकिस्तान सुपर लीग भी पाकिस्तान से बाहर हो रही है। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग से जब पाकिस्तान के प्लेयर्स का पत्ता साफ हुआ तो पाकिस्तान से निकली पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल। नहीं, पैसा शॉर्टेज लीग है, आपके ना फुल फॉर्म गलत है। यार कोई लोग तो पोटी सूसू लीग कह रहे हैं, मैं इस बात को बहुत ही मुझे अच्छा नहीं लगा ये जब मैंने पढ़ी ये बात। ये आपका दिल बहुत बड़ा है ना। हाँ, वैसे तो हम दोनों ही बहुत बड़े हैं, लेकिन चलो दिल भी बड़ा है। दिल भी बड़ा है। हाँ। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आईपीएल और पीएसएल के बीच में जो लफड़ा अभी तक ट्विटर पर होता था, फेसबुक पर होता था, वो अब मैदान पर दिखाई देने लगेगा, क्योंकि 2025 में आईपीएल और पीएसएल की डेट्स भिड़ रही हैं। उनसे पूछा भी नहीं किसी ने। हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी आ गई बीच में, कह रहे हैं यार एक तो वैसे ही इतना ज्यादा हिम्मत करके हम अपनी पीएसएल करा रहे हैं। हाँ। और अपनी बेइज्जती अलग करा रहे हैं, लेकिन अब ये चैंपियंस ट्रॉफी की हेकड़ी के अंदर। हाँ। अब ये हिला भी नहीं पा रहे इस पीएसएल को। अभी क्या करेंगे इस पीएसएल का? और ले देके इतने से लोग आते हैं। हाँ। पीएसएल के अंदर। हाँ। जो बड़े स्टार होते हैं, क्योंकि पैसा है नहीं वहां पे। हाँ। पैसा शॉर्टेज तो फिर अब अगर आईपीएल के साथ हो रहा होगा। हाँ। तो पीएसएल में जा कौन रहा है ये तो बता यार। तो सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है ये क्यों भिड़ रही है, पहले आपको ये बता दें। तो पाकिस्तान सुपर लीग क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी इस बार फरवरी मार्च में है, उसके बाद जो 3 महीने का जो कैलेंडर है वो इंडिया में होता है। सारे बड़े प्लेयर्स इंडिया में दिखाई देते हैं। इनफैक्ट मार्च, अप्रैल, मई तक आईपीएल चलता है। अब पाकिस्तान सुपर लीग जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई फरवरी में तो क्योंकि चैंपियंस लीग है वहां पर। हाँ। इंडिया नहीं जाएगी वहां पर, ये बात तय है। चैंपियंस लीग के जो इंडिया के मैच हैं वो हो सकता है कहीं और बाहर हो, शिफ्ट हो, हाइब्रिड मॉडल पर हो, या फिर पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है पाकिस्तान से निकलकर बाहर आ जाए। श्रीलंका भी बेकार थी। अरे बिल्कुल मूड खराब कर दिया यार। और गंभीर भाई का वैसे ही मूड खराब है। गंभीर भाई कह रहे T20 करा लो। हाँ, ये बात कराना है तो नहीं, लेकिन दिक्कत हो जाएगी ना T20 में। अगर ये इच्छाधारी टूर्नामेंट जो है, आप अकेले एशिया कप को ना समझो। अच्छा। चैंपियंस ट्रॉफी को भी इच्छाधारी बनाने की फिराक में थे ये। T20 फॉर्मेट में अगर करा लेंगे तो फिर ये बोलेंगे कि यार विराट और रोहित तो आएंगे नहीं। ओ यस। तो फिर ये दोनों अफरीदी भी नहीं है जो जब मन करा तब एकदम से अपनी रिटायरमेंट खोल दी और वापस आ गए। ये वाली बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये देखो, है तो ये वनडे टूर्नामेंट ही, और ये वनडे टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं होगा, लेकिन पीएसएल पाकिस्तान में होगा। अगर इंडिया प्लेयर्स अगर फर्ज करो पीएसएल में खेलते और ये कहते कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हाँ। तो सोच पाकिस्तान सुपर लीग भी पाकिस्तान से बाहर हो रही है। तो अब कहानी कहाँ कराते? अब पाकिस्तान सुपर लीग दुबई में ही कराते हैं। दुबई में ही कराते हैं। दुबई में वैसे उस टाइम पर फरवरी वगैरह में मौसम सही होता है वैसे। और मैंने सुना है शारजा वगैरह जब जाते हैं तो थोड़ा वहां पे उधर बातचीत अच्छी हो जाती है। हाँ। बड़े सारी कंपनियां चलती है ना, ABCDEFGH। वो जो कई बार जो वो पैसा शॉर्टेज जो कह रहे हो वो वहां से पूरा भी हो जाता है। सही बात है, मतलब हो ही जाता है। लेकिन अभी जो पीएसएल से बड़ी खबर आ रही है वो ये खबर आ रही है कि 10 अप्रैल से 25 मई तक पाकिस्तान सुपर लीग होगी। और अगर ये डेट यहां पर क्लैश होता है आईपीएल और पीएसएल का, तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आईपीएल में जो प्लेयर्स खेलते हैं वो पीएसएल नहीं जाएंगे। हाँ। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ज्यादा पैसा तो आईपीएल में है। करेक्ट है। तो ये जो पीएसएल है, हाँ। ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि क्या पीएसएल को उसकी औकात पता चल जाएगी। ऑल्दो मुझे ऐसा शब्द अच्छा नहीं लगता किसी भी चीज के लिए। औकात शब्द ना ऐसे हाँ, भले नहीं, मैंने तो पिछली एक वीडियो में कहा था, मैं कहा पाकिस्तान के लिए आप औकात शब्द इस्तेमाल कर लेते हो। हाँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बड़े भैया कह रहे हैं तो हम औकात शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि पीएसएल को उसकी औकात पता चल जाएगी। यार लोगों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान की औकात उनको पता होगी ऑलरेडी। वो आपको लग रहा है ऐसा लोग कह रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा मशवरा दे रहा था। पीएसएल की टीम के जो ओनर्स हैं उन्होंने भी शायद अब शुरुआत कर ली है कि ये जो लिस्ट ऑफ अनसोल्ड प्लेयर्स, आईपीएल की जो अनसोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट है पिछले 3-4 सालों की, वो उन्होंने उठाई उनसे तो ये टूर्नामेंट नहीं करा लेते हैं। हाँ, जैसे न्यूजीलैंड की टियर 3 टियर 4 टीम आती है, जब इनसे आगे मैच खेलती है ये उसके आगे भी हार जाते हैं। तो अब यही होना है कि वहां पे जितने भी लोग हैं ना, जो उनका थिंक टैंक है, वो क्या करने वाला है, वो कहेंगे कि यार इनका थिंकिंग में भी टैंक ही है। ये थिंक भी अपना बिना टैंक और बिना बंदूकों के नहीं कर सकते हैं। ये चाइनीज टैंक है यार, क्या क्या किया जाए। अरे तो अपना तो उनका कुछ नहीं है ना, अपना तो थिंकिंग भी नहीं है इस टाइम पे, तो वो भी चाइना से आ रहा है। लेकिन वहां पर ये सोच रहे हैं वो लोग। अच्छा, सुनने में आया था, मैं कुछ दिन पहले मैंने देखा था न्यूज पे, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अपने गधे वहां पे भेज रहे हैं।
कहाँ चाइना में बेच रहे हैं। बेच रहे हैं क्या है, वहां पे गधा मजदूरी कर रहे हैं, कभी कभी खुद भी चले जाते हैं गधा बन के, बताओ। फिर ये बिक जाते हैं वहां पे। इन्होंने डंकी देख ली, इनको लगा ये वाला डंकी यही होता है डंकी। ये बात भाई, ये चाइना में जा रहे हैं बॉर्डर उसके तारों के नीचे से। बताइए। वो तो कह रहे हैं हम बुला लेंगे तुम्हें, तुम्हारी आदत नहीं खराब। लेकिन यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ कि भाई काफी सालों से जिन प्लेयर्स को पिक ही नहीं किया गया, उन प्लेयर्स की लिस्ट ऐसा पता चल रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग वाले जो लोग हैं वहां पर, जो उनका जो लोग सोचते हैं, उनके जो थिंक टैंक जो है, उन्होंने वो प्लेयर्स बुला लिए कि भाई जो 4-5 साल से कोई नहीं खरीद रहा, हाँ। अब इन्हीं प्लेयर्स के बलबूते पाकिस्तान सुपर लीग खेली जाएगी। भाई तो बाबर किस काम का है? ये तो कहते हैं बाबर इज क्रिकेट इज बाबर, ये तो ऐसा कहते हैं। तो यार जब आप और वो रिजवान भाई को, वो तुमके 1000-2000 कितने रन पूरे हुए थे वहां पे, अफरीदी साहब नहीं, वो शाहीन अफरीदी, सॉरी, तो उन्होंने भाई साहब ने ट्वीट कर दिया ये तो हमारे डॉन ब्रैडमैन है। या मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग बंद करके अरशद नदीम से रोजाना जेवलिन फेंकवा लो, लोग ज्यादा आ जाएंगे। भाई गलती से निशाना सही लगा दिया ना तो खेलने लायक नहीं रहेंगे, सही बता रहा हूं मैं, जितने हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो यहाँ पे अरशद नदीम का जो भाला फेंक रहा है, जितनी दूर फेंक रहा है, हाँ। इनकी आधी टीम से स्ट्राइक रेट से ज्यादा है भाई साहब, उसका डिस्टेंस। ये बात तो है, इनफैक्ट काफी सारे लोगों का वो आदमी भाला फेंक रहा है 120 की स्पीड पे। तो स्ट्राइक रेट की बात कर रहा है, इनके टॉप 5 का एवरेज मिला ले तो उसका भाला ज्यादा है। हाँ सही बात है। मैं कह रहा हूँ इनके टॉप 5 को एक के ऊपर एक खड़ा कर दो, उसके बाद भी अरशद नदीम ज्यादा है। ये बात है। तो अरशद नदीम ने वैसे काम तो पाकिस्तान के लिए बहुत बढ़िया किया है, गोल्ड मेडल भी लेकर आए हैं, उससे ऐसा पता चल रहा है। वो वीडियो देखी थी अरशद वाली, जब उसने वहां पे गोल्ड जीता, मतलब 92 मीटर वाली वो गई, और इधर वो खड़े हो गए इनके पॉलिटिशियंस, क्या थे वो ये आपकी विजन है सर, आपकी विजन है, आपकी विजन है। मतलब ये वीडियो अगर 85,000 रुपए की जेवलिन लेने के पैसे नहीं है इनकी, आपकी विजन है? ये वीडियो अगर अरशद नदीम वहीं से देख लेता ना, उल्टा करके भाला वहीं से फेंक कर मारता। क्या अभी तो तुमने 92 मीटर देखा है, अब 92,000 किलोमीटर दिखाता हूँ। ये दिखाता हूँ तुम्हें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अरशद नदीम ने बढ़िया प्रदर्शन किया ओलंपिक्स में। पीएसएल का जिस तरीके से जितना फीका रहने वाला है पीएसएल, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार ये क्यों करवा रहे हैं, मतलब क्या इनके पास ये ऑप्शन होना चाहिए। जो बंदे कम पड़ेंगे, हाँ, उसमें इन्होंने ऐड कर लिया ऑलरेडी, बैकअप जो है इन्होंने प्लान कर लिया। हाँ, नहीं बैकअप तो होगा इनके पास। नहीं बिल्कुल प्लान कर लिया। एक तो एक बकरी, हाँ, दूसरी बकरी, हाँ, तीसरी बकरी बाबर आजम, चौथी बकरी, पांचवी बकरी, करते करते 11 आपके पूरे हो जाएंगे। यार मुझे ये भी लगता है कि देखो, क्योंकि मैं पड़ोसियों के लिए सोचता हूँ, बाकियों की तरह अच्छा नहीं है। मैं ये भी क्लियर करो, क्या सोच रहे हो? मैं अच्छा ही सोचता हूँ। वहां वाले आपकी वीडियो काट के अपने व्यूज कमा रहे हैं यार मैं कह रहा हूं, उनको पैसे कमाने के लिए भी हमारी वीडियो चाहिए होती है यार। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं क्योंकि उस देश के लिए सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा देखो, अब आईपीएल से जब भिड़ोगे, हाँ, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सही बात है। तो अब वो जो लीग जब बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, तो उसमें किस तरीके से उसको अभी भी चालू रखा जा सकता है? क्या आपको लगता है कि लीग चालू ही है? वो चालू लीग है, आप समझ नहीं रहे हैं। चालू लीग तो है, उसको इन प्रोसेस कैसे रखा जा सकता है? तो मैं ये सोच रहा हूँ कि या तो जिम्बाब्वे के सारे खिलाड़ी बुला लो, नाइस है, और उसमें भी पता चला कि उनके कप्तान साहब हमारे यहाँ पे आके खेल रहे हो। और हाँ, ये भी बात है। और मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है यूएसए के भी सारे खिलाड़ी अगर आप बुला लोगे, तो कम से कम आपका जो कंपटीशन है, आप उस टीम को, तो उस टीम के खिलाड़ी आपके साथ खेलने को मिलेगा जो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में हराते हैं। इनके मुंह पे हाँ थूकना सही रहेगा? नहीं यार, गलत हो जाएगा। मैं नहीं बोलता। इनके मुंह पे बेइज्जती करके चले गए थे अली खान जी, उनके जो प्लेयर थे, उन्होंने जब आइडेंटिफाई करा अपने ग्रुप में से कि कौन कौन सी टीम है, कि इंडिया इनको तो शायद नहीं हरा पाएंगे, और कौन है आयरलैंड इनको हरा देंगे, और कौन है पाकिस्तान, अबे इनको डेफिनेटली हरा देंगे। बाबर भाई से इंस्पायर होते डेफिनेटली। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यूएसए के लोग, ऑल्दो यूएस के लोग पाकिस्तान जाना चाहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान वाले तो सारे करके पहुंच गए यूएस से, $25 की वहां पे सेल्फियां करा रहे हैं। लेकिन क्या यूएस की पूरी टीम आना चाहेगी पाकिस्तान? ये सोचने वाली बात है। देखो दिक्कत तो है यार, ये लेजेंड्स लीग भी तो करा सकते हैं, ये जितने अफरीदी वगैरह ये सब दोबारा से रिटायरमेंट से बाहर आए और फिर खेल लें। इनके लिए तो वैसे भी रिटायरमेंट से बाहर आना और अंदर आना इनके लिए रिवॉल्विंग डोर ही है। तो भाईजान वहां पे भी तो इन्होंने मुंह की खाई है अभी लेजेंड्स लीग में, जब इंडिया ने इनको वो कब भी वहां जाके हरा दिया। ये सोच रहे थे कि वहां पे लीग गेम एक हरा दी इन्होंने इंडिया को, बड़े खुश हो गए। इरफान पठान को वहां पे ट्रोल कर रहे हैं, हाँ भाई कैसी रही इरफान पठान ने आखिर में कब जिता गए? हाँ भाई विनिंग शॉट, वेरी ग्रेसफुल जी, पड़ोसियों वेरी ग्रेसफुल। इरफान पठान के ही छक्के से ये विनिंग शॉट से ये हारे। लेकिन तो अब क्या आपके दिमाग में कोई टेक्निक है जिस वजह से, जिस तरीके से पीएसएल में कुछ काम हो ताकि ये पीएसएल थोड़ी सी चल जाए?
पीएसएल को चलने के लिए बस एक काम करना है, इस साल के लिए शटर बंद कर लेने हैं। हाँ ये बात है, रिजुविनेट होकर अरे बाबर को हटाओ। ये हाँ मैं कह रहा हूँ कि इस बार जो पीएसएल है उसको बंद कर दो। देखो लॉस होगा, आपके पास पहले ही पैसा नहीं है, कोई फायदा नहीं है उस चीज का है। और फिर बाद में जाएंगे ये इनके यहाँ पे क्या नाम है वो वर्ल्ड बैंक, हाँ तो वहां पे जाते हैं, फिर वहां पे बोलते हैं कि भर दो झोली मेरी या वर्ल्ड बैंक। और मैं ये कह रहा हूँ, ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया चलते चलते दिमाग में मेरे, ऐसे ही बैठे बैठे यहाँ पर, कि अगर आप 100 रुपए लगाते हो पीएसएल खेलने में, ठीक है, और 90 रुपए बनाते हो, हाँ, तो नुकसान कितने का है? 10। और अगर आप खेलते ही नहीं हो, हाँ, तो क्या नुकसान है या फायदा है? यार ये कितने का फायदा है? 90 का फायदा है? ये तो सही बात है। 10 का फायदा है? 10 का फायदा हुआ ना, 10 क्योंकि आपके नुकसान हो गया इवेंचुअली खेलने में तो। हाँ पर आपने वो जो बाकी जो 100 रुपए लगाने थे, हाँ, उस पे भी तो थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता होगा। इनके यहाँ इंटरेस्ट मिलता नहीं मिलता? इनके यहाँ मिलता ही होगा है। पर चलिए हम क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं पाकिस्तान डिटेल में नहीं जा रहा था मैं वैसे बाकी कुछ ऐसे चीजें थी मेरे पास। हाँ। ये जब भी आते रहते हैं ना कि जब भी बोलते हैं कि आईपीएल को तो हम ऐसे मिट्टी में मिला देंगे, हाँ, आईपीएल के आगे आईपीएल क्या ही चीज है। हाँ। एक मिनट बता रहा हूँ। हाँ तो आईपीएल का जो है मीडिया राइट्स पिछली बार जो बिके थे 2023 से 27 तक के, हाँ, 48,000 करोड़ रुपयों से, इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ, 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा में बिके थे। और आपको गिनती करनी पड़ेगी, पता नहीं इतनी गिनती वहां सिखाई भी जाती है कि नहीं सिखाई जाती है। उसके अलावा मतलब आपका जो वैल्यूएशन है वो तो कहीं है ही नहीं ना आसपास। जय शाह साहब ने ट्वीट करके बताया था, हाँ, कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्टिंग लीग बन चुकी है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन आईपीएल। तो पीएसएल कहां पे है? ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ये पीछे से पड़ता है ना, पहली होगी इनकी तरफ से। अच्छा ऐसे आ रहे हो। विनिंग अमाउंट्स की बात कर लेते हैं भाई। विनिंग अमाउंट्स यहाँ पे 20 करोड़ मिल जाता है, यहाँ पे एक प्लेयर आता है वो उससे ज्यादा ले जाता है, खैर उस पे भी आते हैं। हाँ। वहां पे विनिंग अमाउंट है 3 करोड़ आसपास, 3 करोड़ के आसपास है। बताओ अरशद नदीम को भी 1 ही करोड़ दिया, बताओ इन्होंने। अब 85,000 नहीं दिए थे इन्होंने यार, कहाँ 1 करोड़ पे जा रहे हो? वहां के बंदे उसको ऑल्टो गिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, सारे कह रहे हैं कि ऑल्टो। यार बताओ हमारे यहाँ तो BMW मिलती है, ऑल्टो में तो मैं नहीं आता, वो भी नहीं आएगा। वो भी नहीं आता, 6.5 फुट का आदमी है यार, कहाँ से आएगा? तो समझ भी नहीं रहे हैं। ऊपर से रनर अप भी हमारे यहाँ 12.5 करोड़ जो है अच्छे से अमाउंट मिल जाता है। इनके यहाँ 1.5 करोड़ का हिसाब किताब है। बताइए अब तो, इतने पैसे से क्या करेंगे? हाँ तो मतलब मुझे हमारे शिवम मावी 7.5 करोड़ ले गया था, बताओ अकेला, कहाँ है पता नहीं। लेकिन इनके पूरे विनर और रनर अप को मिला के भी पैसा बच जाएगा। शिवम मावी फिर जाके बाबर आजम को खरीद लेगा, हाँ, क्योंकि प्लैटिनम इनके जो प्लेयर्स हैं ड्राफ्ट सिस्टम में, हाँ, 1.25 करोड़ का आएगा बाबर आजम। लेकिन मैं इस बारे में बाबर आजम को खरीद के बैठा, बताओ यार क्या दिन आ गए हैं इनके पीएसएल के। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पीएसएल नहीं होगा तो मुझे एक तो दुख होगा पर्सनली, और वो पर्सनल दुख ये है कि वो जो ड्रॉप्ड कैचेस की जो पूरी प्लेलिस्ट देखने को मिलती है, ओह नो, वो इस साल नहीं मिलेगी। आपको क्या दुख होगा ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पीएसएल और आईपीएल की जब होगी भिड़ंत तो पीएसएल कितनी तरीके से चकनाचूर होगा ये आप कमेंट्स में बता दीजिए। कोई आदमी क्या पीएसएल देखना चाहेगा, नहीं चाहेगा? पीएसएल को क्या करना चाहिए अपनी इज्जत बचाने के लिए, ये सब आप कमेंट्स में लिख सकते हो। और जब आईपीएल भिड़ेगा पीएसएल से तो कौन सी छोटी लीग पैदा होगी ये भी बताना आप नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है चंद्र रस्तोगी और आप देख रहे हैं स्विच।